हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के 10वां चैप्टर जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, जिसके राइटर हैं पर्लेस बर्क, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता ना हो। तो आइए सभा को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन का टॉपिक है B1 क्वेश्चन है जिसका टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में जो है उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ है, यानी कि जो रंग शब्द है, रंग शब्द उससे लेखक को क्या याद आता है, रंग शब्द लेखक को क्या याद दिलवाता है। तो आइए याद करते हैं तनि मनि क्या याद दिलवाता है। द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडिया लाइफ, यानी रंग शब्द से लेखक को याद आता है कि भारत के जीवन में विविधता होते हुए भी जो है एकता से लोग जो है वहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे भारत में अनेक तरह के जो है धर्म हैं, अनेक जो है रंग के लोग हैं, फिर भी एकता के साथ जो है यहाँ पे रहते हैं। यह जो है लेखक को याद आता है, जो शब्द है रंग उससे लेखक को यह याद आता है कि जो वैरायटी मतलब विविधता में एकता जो है भारत के जीवन में देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल, यानी कि अंग्रेजों के नियम, जो अंग्रेज हमनी के ऊपर शासन किए थे, तो इंग्लिश रूल से जो है हम लोगों को क्या फायदा हुआ था, बेनिफिट्स क्या हुआ था। आइए जान लेते हैं लेखक के अनुसार। द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल वाज एन एजुकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस ड्यू टू विच इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश क्लियरली। लेखक का कहना है कि जो हम लोगों पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, इंग्लिश रूल जो लगाए थे हमनी पे, उससे हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ, तो हम लोग जो है इंग्लिश को जो है शिक्षा के रूप में ग्रहण करने लगे, इंग्लिश को पढ़ने लगे। और उस इंग्लिश भाषा पढ़े से क्या हुआ कि हमनी के भारतीय लोग जो है इंग्लिश जो है आसानी से बोलना सीख गए, है कि नहीं। ये लेखक कह रहा है। लेखक कह रहा है कि इंग्लिश रूल से आपको क्या फायदा हुआ, तो इंग्लिश रूल से यह फायदा हुआ कि भारत के लोग जो है इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिए और भारतीय लोग जो है इंग्लिश बोलना जो है आसानी से शुरू कर दिए। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भारत में बुद्धिजीवी लोग हैं वो जो हैं बेचैन क्यों हैं और उसके बाद जो है क्रोधित क्यों हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं। द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, यानी भारत में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बेचैन और क्रोधित इसलिए हैं बिकॉज, क्योंकि दे वेयर डिसीवेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द इंग्लिशमैन promised them to make free, यानी कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बेचैन और क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो है अंग्रेजों ने कहा था कि हम आप लोगों से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को हम फ्री कर देंगे, लेकिन जो है वो लोग आज़ाद नहीं किया था। इसीलिए जो है भारत के बुद्धिजीवी लोग जो है बेचैन थे, काहे कि अंग्रेज वादा करके पलट गया था। अंग्रेज वादा के लिए था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में आप मेरे तरफ से लड़ेंगे तो आपको जो है हम लोग आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। चलिए कोनो बात नहीं, हमने के अपने से आज़ाद हो गए, है कि नहीं। फोर्थ नंबर व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को जो है पश्चिमी लोगों को क्या सिखाना चाहिए, कौन सा ऐसा जो है ग्रेट लेसन भारत जो है वेस्ट को सिखा सकता है। ये जो है लेखक बोल रही है कि कौन सा ऐसा ग्रेट लेसन है, श्रेष्ठ पाठ है जो भारत वेस्ट को जो है सिखा सकता है। ताइए द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट ह्यूमैनिटी,
यानी भारत जो है ग्रेट लेसन वह चीज सिखा सकता है कि भारत में मानवता देखने को मिलता है। यहाँ पे अनेक जाति धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं, मानव के रूप में रहते हैं। तो भारत जो है वेस्ट को क्या सिखा सकता है, तो ह्यूमैनिटी के बारे में सिखा सकता है, मानवता के बारे में जो है सिखा सकता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन टू बी फाउंड। क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेश के लिए जो है औपनिवेश के विरुद्ध है भारत, औपनिवेश के विरुद्ध जो है भारत का कौन सा जगह जो है अच्छा होगा, यानी कहाँ जो है भारत में अच्छा होगा औपनिवेश। तो लेखक भी यहाँ कह रही है द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट ऑफ द कोलोनाइजेशन टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया, यानी औपनिवेशीकरण के विरुद्ध जो है आपको सबसे अच्छा जगह जो है भारत के गांवों में देखने को मिलेगा। औपनिवेशीकरण के विरुद्ध जो भी संघर्ष हुआ उसका जो है सबसे अच्छा स्थान जो है भारत के गांव है, ठीक है, विलेज ऑफ इंडिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हमने के, वाई वॉज द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, यानी कि भारत के बच्चों को देखकर, भारत के बच्चों के जीवन को देखकर लेखक जो है क्यों हैरान हो गया, क्यों जो है वो द्रवित हो गए, हैरान हो गए। तो आइए जानते हैं आंसर, द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज, यानी भारत के गांवों के बच्चों को देखकर लेखक इसलिए द्रवित हो गए बिकॉज, क्योंकि दे वेयर थीन, क्योंकि भारत के गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा पतला थे, बिग विलिवेड, उनका जो है पेट जो है बहुत बड़ा था, एंड हग यू हैड सॉक डार्क आइज, और उनके आँख के जो है सर्कल जो है डार्क थे, गहरे गहरे डार्क थे। इन सब को देखकर लेखक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है द्रवित हो गई कि भारत के गांव के बच्चे जो है कोनो के पेट बड़का है, कोनो पातर है, कोनो मोटा है, कोनो आंदर है, कोनो लांगर है, ये सब देख के जो है बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमने के देखते हैं, B2 क्वेश्चन आया, इसका भी टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। और इसका भी पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, व्हाई वाज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिसेड, यानी कि बम्बई और मद्रास के बीच का जो जमीन है वो जो है सूखा भूखा हुआ क्यों, भूखा, फेमिसेड मीन्स भूखा क्यों है, आइए तो नहीं जानते हैं। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास वॉज फेमिसेड, यानी कि बॉम्बे और मद्रास के बीच का जो भूमि है वो सूखा भूखा हुआ है, भूखी हुई है, वो क्योंकि इट बिकम लाइक अ डिजर्ट, इट हैड नो वाटर एंड बिकम फ्रूटलेस, मीन्स देयर वाज नो फूड। बम्बई और मद्रास के जो बीच का जमीन है वो भूखी क्यों है, तो क्योंकि बिकम लाइक अ डिजर्ट, वो जो है मरुस्थल की तरह हो गई है जमीन, और ना ही वहाँ पे जो है पानी है और ना ही वहाँ पे जो है फल उपज होता है। मानिए कि वहाँ पे जो है भोजन करने के लिए कुछ हिले नहीं है, इसीलिए जो है मद्रास और बॉम्बे का ज़मीन जो है भूखी है कि नहीं, वहाँ पे पानी हिले नहीं है, वहाँ पे कोनो फल उगबे नहीं करता है, तो भूखी है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग, अपने संघर्ष के लिए भारत के लोग जो है हमेशा अंग्रेजों को दोषी क्यों देते हैं, अपन जीवन में जो भी दुख समस्या हो रहा है उसके लिए जो है भारत के लोग अंग्रेजों को जो है ब्लेम क्यों करते हैं। तो आइए आंसर जानते हैं, द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग बिकॉज इट इज एन ईजी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज। तो यहाँ पे लेखक कह रही हैं कि भारत के लोग जो है अपने संघर्ष के लिए हमेशा अंग्रेजों को दोषी देते हैं, क्योंकि इट इज़ एन इजी एक्सक्यूज, क्योंकि वो अपने मेहनत नहीं किए, जो अपने ऊपर काम नहीं किए, उस बात को छिपाने का जो है ये बहुत ही बढ़िया जो है एक्सक्लूज होता है। रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम एंड देयर रियलिटीज, अपनी वास्तविकता और अपने प्रॉब्लम को छुपाने के लिए जो है भारत के लोग तुरंत कह देते हैं कि हमनी के जीवन में दुख समस्या अंग्रेजवे के वजह से है, आए अपने मेहनत कर बहिले ने, है कि नहीं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड, जहाँ पे लेखक
लेखक गई थी पर्लिस बक, उस घर का जो है मेन मालिक कौन था, वास्तविक में मालिक कौन था? तो द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड वाज अ यंगर ब्रदर। लेखक जिस घर में गई थी वहां का जो है मेन मालिक जो है उसका छोटा भाई था। ठीक है, वास्तव में बड़ा भाई होता है लेकिन छोटा भाई था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम के जानते हैं। Why did the writer not mind her host eating in the opposite corner of the room? यानी लेखक को जब रूम के उल्टा साइड में कोना में रख के भोजन करवाया गया तो लेखक जो है बुरा क्यों नहीं मानी? Why did the writer not mind her host eating? यानी लेखक जो है बुरा क्यों नहीं मानी जब उनको रूम के अपोजिट कॉर्नर में जो है भोजन करवाया गया? तो आइए जानते हैं आंसर। The writer not mind her host eating in the opposite corner of the room, यानी लेखक जो है जब रूम के अपोजिट कॉर्नर में जो है उनको भोजन करवाया गया तो वो बुरा क्यों नहीं मानी? क्योंकि बिकॉज he had fulfilled the requirement of his religion, क्योंकि जहाँ पे वो गई थी अपने दोस्त के यहाँ उनका जो है धर्म था, उनका जो धर्म के नियम कानून था उसके अनुसार जो है रूम के अपोजिट साइड के कॉर्नर में ही भोजन करवाना था। बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर, यानी रूम के अपोजिट कॉर्नर में ही जो है उनके धर्म के अनुसार जो है भोजन करना था। इट वी हिज फैमिली ट्रेडिशनल, और उनके परिवार का जो है ये नियम था, इसीलिए लेखक को बुरा नहीं लगा। अब मान के चलिए कि हम आपके घरे गए भोजन करें, आपके घर का जो है नियम है कि नीचे जमीन पे बैठ के जो है पालथी मार के खाना है, तो हम कहेंगे कि नहीं कि हमारा डाइनिंग टेबल लगाइए। तो इसीलिए लेखक को बुरा नहीं लगा, काहे कि लेखक को जो है पता चला कि इकनी के घर के जो धर्म है ये है कि रूम के अपोजिट कॉर्नर में जो है नया नया जो मेहमान आवल जाता है ओकरा जो है भोजन करवावल जाता है। ठीक है, इसीलिए लेखक को बुरा नहीं लगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज शी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ? यानी भारत के जीवन में जो है धर्म कितना ज़्यादा जो है महत्व रखता है। भारत के जीवन में जो है धर्म का मतलब लेखक जो है क्या बताती हैं कि भारत में धर्म जो है कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे महत्व रखता है। तो सी मीन बाय दिस दैट रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उनका कहना था कि भारत में जो है धर्म काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन, यानी भारत के जीवन में जो है भारत के लोगों के जीवन में जो है धर्म काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है और सभी लोगों के जीवन के लिए महत्व रखता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था व्हाट डज सी मीन्स बी सेइंग रिलीजन इज एवरी प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी कि भारत के जीवन में जो धर्म है उसके बारे में लेखक क्या कहना चाहती थी? तो लेखक यही कहना चाहती थी कि भारत के लोगों के जीवन में धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहाँ पे धर्म जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। व्हाट आर हर व्यूज़ ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज? लेखक कह रही हैं कि क्रिश्चियन जो ईसाई हैं उसके बारे में लेखक का क्या कहना है। क्रिश्चियन ईसाई के बारे में जो है लेखक का क्या कहना है, तो आइए जानते हैं। द राइटर व्यू ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव दैट गॉड, क्रिश्चियन ईसाइयों के बारे में लेखक का कहना है कि क्रिश्चियन में जो ईसाई लोग होते हैं वे जो है भगवान में विश्वास रखते हैं। बिलीव दैट गॉड, भगवान में विश्वास रखते हैं और उनके एक ही भगवान है। गॉड इज द वन, और उनके एक ही भगवान है। द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मेन आर ब्रदर, और उन अपने भगवान को जो है फादर कहते हैं, और जो ईसाई धर्म के जितने भी आदमी लोग हैं ऑल मेन आर ब्रदर, वो सभी जो है आपस में भाई की तरह रहते हैं। लेखक का क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में यही कहना था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है एक ही कोई भगवान को मानता है जिसे फादर कहते हैं, और बाकी जो है ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो आपस में जो है भाई की तरह हैं। ठीक है, इस पूरे पार्ट का जो है हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया। अब जो है आप इसको एक बार और देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर इसके जो है आप नोट्स चाहते हैं तो आप जो है अपन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जिस एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद।